कुरान का एक नाम हब्लुल्लाह है, अल्लाह की रस्सी। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को सारे थाम लो मजबूती से। वला तफर्रकू, फिरकों में ना बटो। तो आपने कभी गौर किया कि रस्सी से यहां क्या मुराद है? यहां अल्लाह का कुरान मुराद है, यही वो रस्सी है। तो अल्लाह ने भी इसे रस्सी कहा, और मुस्तफ़ा के फरमान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं, हादल कुरान सबबुन, इन्ना हादल कुरान सबबुन, ये कुरान रस्सी है। क्या है? रस्सी है, और ऐसी रस्सी है तरफुहु बियदिल्लाह व तरफुहु बिअयदीकुम, ये वो रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में और दूसरा सिरा मुसलमानों तुम्हारे हाथ में है। तो दोस्तों, ऐसी रस्सी जिसका एक सिरा मालिक के हाथ में आ जाए और दूसरा सिरा तुम्हारे हाथों में आ जाए तो गुमराही की कोई सूरत बचती है? यही तो हिदायत है। इसीलिए फरमाया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तो कभी कुरान में हब्लुल्लाह कहा, और कभी कुरान का नाम अल्लाह ने सिरात मुस्तकीम रखा है। कुरान ही का नाम अल्लाह ने सिरात मुस्तकीम रखा है। कहाँ रखा है? फरमाया व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा, व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन। अल्लाह फरमाते हैं यही कुरान, ये कुरान ही मेरी तरफ आने वाला सीधा रास्ता है। फत्तबिऊहु, इसकी पैरवी करो। वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक बिकुम, गड़बड़ रास्तों की पैरवी ना करो, तुम्हें अल्लाह का रास्ता बुला देंगी। ये गड़बड़ रास्तों पे चलोगे तुम्हें अल्लाह का रास्ता क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। यही वो मजबूत रस्सी है, यही सिराते मुस्तकीम है, यही हिकमतों से बड़ा जिक्र है। और कभी कुरान कहता है कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम। लोग कहते हैं मौलाना साहब कोई नसीहत करो। तो किसी को अगर नसीहत करनी है तो अल्लाह फरमाते हैं कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम क्या नसीहत करोगे? नसीहत तो तुम्हारे रब की तरफ से कुरान की सूरत में आ चुकी है। ये तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत है। तो अगर बेटा बाप की नसीहत पे अमल नहीं करता तो बाप का बागी है। अगर मां की नसीहत पे अमल नहीं करता तो मां का बागी है। तो जो बंदा कुरान के बताए हुए तरीके पे अमल नहीं करता तो वो रब का बागी है, रब की नसीहत का बागी है। कब तक सारी जिंदगी यूं ही बगावत में गुजरती जाएगी? कभी तो पूछ होगी। आज लोगों को हम ये बतलाते हैं मिंबर से कि लोगों मरने के बाद माल के बारे में पूछा जाएगा, जवानी के बारे में पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कि नहीं? कब्र बरज़ख में आपसे पूछा जाएगा मर रब्बुक, आपका रब कौन है? मन नबीयुक, आपका नबी कौन है? मा दीनुक, आपका दीन क्या है? ये चीजें बतलाई जाती हैं, ये सारी हक हैं, सच हैं। लेकिन ये नहीं बतलाया जाता कि आया कुरान के बारे में भी पूछा जाएगा कि नहीं। ये बाकी सवाल जो हैं ये हदीस में आए हैं, लेकिन कुरान के बारे में सवाल ये खुद कुरान ने बताया। फरमाया इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिका, मेरे पैगंबर ये कुरान आपके लिए नसीहत है और आपकी कौम के लिए भी नसीहत है। व सौफ तुसअलून, और अनकरीब इसके बारे में तुमसे
पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। तो फिर जब रब सवाल करेगा मेरा कुरान आया था, क्या किया था, फिर यही जवाब देंगे कई लोग, कई कहेंगे या अल्लाह कुरान आया था, मैंने तो बहुत ज़्यादा बोसे दिए थे, उसको चूमा था। कई कहेंगे अल्लाह कुरान आया था, मैंने 10 पारे चाट के खाए थे। कोई कहेगा कुरान आया था अल्लाह, मैंने तो 20 गिलाफों के अंदर बंद करके ऊंचा बच्चों की पहुंच से दूर रखा था। कई उठ के कहेंगे अल्लाह कुरान आया था, मैंने तो जब बेटी की शादी थी दुल्हन को दे दिया था, झोली में रख दिया था। कोई उठेगा अल्लाह जब मुर्दा घर से निकाला जा रहा था तो जनाजे के साथ तो मैंने कुरान भेज दिया था कब्रिस्तान, मैंने तो ये किया है आपकी किताब के साथ। कोई कहेगा अल्लाह आपकी किताब आई थी, जनाजे के बाद हमने दायरा लगा के नोटों की दत्थी नीचे ऊपर रख के घुमाया भी था, मुर्दे के सारी नमाजें कफारे शफारे सारे माफ भी कर दिए थे। अल्लाह कुरान आया था, मैंने घर के बाहर बोर्ड भी लगाया था, कुरानी अमलियात, कुरानी तावीज़ात, मैं तो लिख लिख के लोगों को देता रहा, गाय के लिए भी, बकरी के लिए भी, भैंस के लिए भी, किसी की मुर्गी अंडे नहीं देती उसके लिए भी तावीज़ दिया, किसी की बकरी दूध नहीं दे रही उसके लिए भी तो मैंने लिख के दिया था, किसी के सर दर्द सर के लिए, किसी के पेट में दर्द था उसके लिए लिख के दिया था। तो क्या सच बताओ ये रब मंजूर कर लेगा जी? इससे जान खलासी हो जाएगी। अल्लाह फरमाएंगे यही तो तूने कुरान के साथ जुल्म किया था, खुद पढ़ा नहीं, मुर्दे की कब्र के ऊपर लिख दिया। आप जाके देख ले कब्रिस्तान पे मेरे दोस्तों, सूरह इखलास लिखी, आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, आखिरी 4 कुल लिखे हुए होते हैं, ऊपर बकरियां भी चर रही होती हैं, परिंदों की बिठ भी पड़ी होती है, साल हा साल गुजर जाए कोई देखने भी नहीं आता। सवाल ये है कि ये किस लिए लिखा है, जिंदों के लिए लिखा है या मुर्दों के लिए लिखा है? अगर जिंदे के लिए लिखा है तो जिंदे तो घर में बैठे हुए हैं, अगर ये मुर्दे के लिए लिखा है मुर्दा तो कब्र में पड़ा हुआ है, बाहर के कतबे कौन पड़ेगा? क्या ये इंसाफ था कुरान के साथ? कुरान तो वो किताब थी कि अल्लाह ने फरमाया हुदल लिन्नास, कानून बन के आया, हिदायतनामा बन के आया, नसीहत नामा बन के आया। कितनी नसीहत तूने हासिल की? वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया। कौन है जिसने नसीहत हासिल की? है कोई बंदा जो आए नसीहत हासिल करे? है कोई बंदा जो अकीदा कुरान के मुताबिक बनाए? है कोई बंदा जो अपना हुलिया कुरान के मुताबिक बनाए? है कोई बंदा जो अखलाक कुरान वाले बनाए? है कोई बंदा जो मुल्क कुरान के कानून के मुताबिक चलाए? है कोई काजी और जज जो फैसले कुरान के मुताबिक करे? है कोई ताजर जो तिजारत कुरान के उसूलों के मुताबिक करे? अगर ढूंढोगे तो ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेंगे। ये इंसाफ है इस किताब के साथ।